All right, G. So in the last video, we were done with factors that affect what? Money supply, open market operations, quantitative easing, reserve ratio, and deficit financing. ठीक हो गया? सिंपल प्लेन क्वेश्चन क्या है? सिंपल प्लेन क्वेश्चन ये, सोचें इस बारे में थोड़ी देर, क्या कि मनी सप्लाई बढ़ानी है। कौन बढ़ाएगा? सेंट्रल बैंक। नया पैसा छाप लिया, फ्रेश ताजा छाप लिया। मनी सप्लाई कब बढ़ेगी? जब वो सर्कुलेशन के अंदर आएगा, जब वो पैसा सर्कुलेशन मींस मेरी आपकी पॉकेट में आएगा। कैसे आएगा? बैंक्स को कौन सेंट्रल बैंक के पास पड़ा हुआ है? मैं सेंट्रल बैंक हूं, मेरे पास लिटरली 10 बिलियन रुपीस, 10 अरब रुपए प्रिंट करके पड़े हुए हैं वॉल्ट में। क्या करूं? हेलीकॉप्टर कराऊं और ऊपर से ऐसे फेंकूं वाम में? हाँ, क्या मतलब इनकम्स बढ़ा दें? सेंट्रल बैंक आए और मेरी इनकम इधर बोले कि बढ़ गई है, ऐसे होगा? कमर्शियल बैंक्स को 10, 1 अरब उसको, 1 अरब उसको, वो उनकी खाला के बेटे कि वैसे ही एचबीएल को पकड़ा दिया, जाओ अस्करी बैंक को पकड़ा दिया कि क्या चीज? गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग। सेंट्रल बैंक एक अलग बॉडी है, इसीलिए सेंट्रल बैंक के हेड को क्या कहते हैं? गवर्नर। 5 गवर्नर नहीं है मुल्क में, 6 गवर्नर है इस वक्त। 5, हाँ, सारा उससे लेना है। ले जी, ये तो बड़ा मसला बन गया। बीइंग अ सेंट्रल बैंक, आई हैव लोड्स ऑफ मनी, आई वांट टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, बट व्हाट शुड आई डू टू डू दैट? कैसे कर दें? बस मुंह उठा के बोल दो इंटरेस्ट रेट कम होंगे। बैंक्स फिर भी लेंड नहीं करते। एक तो है पॉलिसी रेट, पॉलिसी रेट मैंने गिरा दिया, ठीक है, पॉलिसी रेट मैंने गिरा दिया। लेट सपोज अभी 10.5 है, मैं उसको 5.5 के लिए, जरूरी तो नहीं है बैंक्स लेंड करें। पाकिस्तान इकोनॉमी को तो बिल्कुल ही भूल जाए ना। बैंक्स फिर भी बाहर की इकोनॉमीज में लेंड करना कर नहीं सकते, क्योंकि उनको डिपॉजिट चाहिए। पैसा होगा तो लेंड करेंगे ना। तो बैंक समटाइम्स आर रिलक्टेंट टू लेंड। पैसा पैसा ही नहीं है उनके पास लेंड करने के लिए, वो कहां से आएगा? इंटरेस्ट रेट गिरा देने से तो काम नहीं चलेगा खाली। क्या करें जी? व्हाट टू डू? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लें जी, आ जाएं। द फर्स्ट and the most commonly used mechanism by the central bank to influence money supply is called open market operations. क्या कहते हैं उसको? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। The central banks buy and sell short-term government bonds, usually called treasury bills, T-bills, to influence money supply and interest rates. अब ये क्या चक्कर है भाई? अब ये समझना पड़ेगा। लें जी, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड्स, इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड्स। डिस्क्लेमर, एक पाकिस्तान में चीज चलती है प्राइस बॉन्ड, वो भी एक किस्म का बॉन्ड है, लेकिन वो एक बहुत ही यूनिक और अनऑर्थोडॉक्स किस्म का बॉन्ड है, क्योंकि
हमारे लोग सेविंग नहीं करते थे, अभी भी नहीं करते बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस, तो गवर्नमेंट ने एक बड़ा इंजीनियस तरीका निकाला डायरेक्ट अवाम से पैसे उधार लेने का। क्या? प्राइस बॉन्ड ले लो। बेसिकली प्राइस बॉन्ड, ये सारे जो बॉन्ड्स हैं ये बेसिकली टूल्स ऑफ गवर्नमेंट रेजिंग फाइनेंस है। गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते उधार, समझ आई बात की? तो ये टूल है। किस तरह? उसने कहा डायरेक्ट अवाम से पैसे ले लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? हमें बॉन्ड बेच देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक फतवा सा दे दिया कि क्या है ये, इस पे हम प्राइज मनी निकालेंगे, जिसका प्राइज निकला है उसको पैसे मिल जाएंगे। मुफ्त में तो कोई कुछ नहीं लेता ना, बॉन्ड लेके बैठ जाए हम, तो रिटर्न हमें चाहिए उसके ऊपर कोई, तो उन्होंने एक प्राइज मनी निकाल दिया। आई बात समझ में? इंटरेस्ट रेट से बचने के लिए। ये वो चीज नहीं है, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, ये और चीज है। ठीक है, बॉन्ड्स या टी बिल्स। ठीक है, बॉन्ड्स और टी बिल्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टू अक्वायर लोन्स फ्रॉम financial institutions such as public limited companies, PLCs क्या होती हैं? public limited companies, commercial banks, म्यूचुअल फंड्स, बेसिकली जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं सारी, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एक्सेट्रा। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर भी अपनी बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज बेचता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर सिक्योरिटीज भी होती है। प्राइवेट सेक्टर सिक्योरिटीज पे बाद में आएंगे। अच्छा जी, दे आर इशूड बाय द गवर्नमेंट, दे आर इशूड बाय द गवर्नमेंट टू क्रिएट लिक्विडिटी। ये बात हम किसकी कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की। किसकी बात कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स टू क्रिएट लिक्विडिटी इन द मनी मार्केट। हाँ जी, टी बिल्स या ये बॉन्ड क्या चीज होती है? ये होता है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर एक मेच्योरिटी डेट होती है। अब ये शॉर्ट टर्म है, ये क्या होते हैं? 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स एंड क्या 1 ईयर। आई बात समझ में? इस तरह इसकी एक फेस वैल्यू होती है और इसकी एक फिक्स्ड रिटर्न होता है। तो ये कार्ड बना लें, बात को समझें। अब हम जरा सिंपल व्यू देखते हैं। हमारा बॉन्ड फर्ज करें 3 साल का, वैसे तो ये ना शॉर्ट टर्म बॉन्ड है ना लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म 30 साल तक भी जा सकते हैं, 30 साल के भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स 3 महीने का भी होता है। ठीक है, 3 साल हमारे बॉन्ड की मेच्योरिटी डेट है, इसकी फेस वैल्यू है $10,000। इशू कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। इशू किसने किया है? गवर्नमेंट ने। खरीद कौन रहा है? फर्ज कर लें सिंप्लिसिटी के लिए कमर्शियल बैंक्स। कौन खरीद रहे हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं, कमर्शियल बैंक। एक एचबीएल ने ये खरीदा, 10,000 रुपए दे दिए किसको? हुकूमत को। उसको ये मिल गया कागज का टुकड़ा। आई बात समझ में? 3 साल बाद क्या होगा? इसका एक फिक्स रिटर्न है जो कि बहुत कम होता है। क्यों कम होता है वो बताता हूं, लेकिन अभी हम बहुत कम नहीं ले रहे, हम 10% ले रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ईयर 1 में क्या होगा? कितना रिटर्न मिलेगा उसको? 10% ऑफ 10,000, $1,000। ईयर 2 में कितना मिलेगा? $1,000। ईयर 3 में कितना मिलेगा? $1,000 प्लस, मेच्योर हो गया बॉन्ड।
कॉन्सेंट्रेट करो, वापस उसको कितना मिल गया, 3,000 प्लस जो उसने प्रिंसिपल पेमेंट इन्वेस्ट की थी वो भी मिल गया। अब कमर्शियल बैंक, बात समझ आई? पक्की बात है। एचबीएल ने खरीदा, 10,000 रुपया दे दिया हुकूमत को, हुकूमत ने उसको हर साल 10% दिया, वैसे कंपाउंड होता है लेकिन हम सिंपल रखते हैं इसको, ठीक है। 10-10 हजार 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 मिला, तीसरे साल जब वो मिच्योर हो गया तो उसको अपना 10,000 भी वापस मिल गया। चुप कर जाओ यार, चुप कर जाओ। इसलिए मैं कह रहा था कॉन्सेंट्रेट करो, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म विद इन ईयर होते हैं, 3 मंथ से शुरू होते हैं, और लॉन्ग टर्म 30 साल तक जाते हैं। ये अभी हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट को आसानी के लिए मैंने 3 साल ले लिए, वैसे लेस देन ईयर होता है। आई बात समझ में? सोचो, ये बहुत मजे की चीज है, इसको कॉन्सेंट्रेट करो। तुम आसमान देख रहे हो, जमीन देख रहे हो। चलें जी, डू वी अंडरस्टैंड दिस? एक और दफा समझा दें व्हाट पार्ट। किस तरह मिलता है, क्या हाथ में आके पकड़ा देते हैं बैंक पे जाके? 3 साल की मेच्योरिटी डेट है। एचबीएल ने ये खरीदा, एचबीएल ने, कमर्शियल बैंक है, उसने खरीद लिया गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट को क्या दे दिया? 10,000 कैश दे दिया। साल के बाद 10,000 का 10% क्या बनता है? $1,000 मिल गया, जो रिटर्न था। इंटरेस्ट देना है ना उन्होंने, वरना वो क्यों लेंगे, पागल तो नहीं है वो। दूसरा साल 1,000 मिला, तीसरा साल 1,000 मिला, और बॉन्ड मैच्योर हो गया, वो कागज वापस दे दिया, और अपना 10,000 जो इन्वेस्ट किया था वो भी कमर्शियल बैंक के लिए ये क्या बन गया, एक इन्वेस्टमेंट बन गया। और गवर्नमेंट को क्या मिल गया? 3 साल के लिए उधार मिल गया। उधार मुफ्त में तो कोई देता नहीं है ना, इंटरेस्ट लेता है उसके ऊपर, 3,000 ऊपर देना पड़ेगा वापस। गेम समझ आ गई? अब चक्कर क्या है, इस गेम के अंदर ये बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं मनी मार्केट में। ये बॉन्ड्स क्या होते हैं? ट्रेड होते हैं हर रोज, किसमें? मनी मार्केट में। और जरूरी नहीं है कि ये बिके और खरीदे जाएं फेस वैल्यू पे, ये किस पे खरीदे और बेचे जाते हैं? मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू कभी कभार हो सकता है 10,000 वाला बॉन्ड कितने का बिक रहा है? 11,000 का। ये भी हो सकता है अगर मार्केट स्लो हुई हुई है तो बॉन्ड की वैल्यू गिर जाए और 10,000 वाला बॉन्ड मार्केट में 9,000 का बिक रहा है, लेकिन फिक्स रिटर्न फेस वैल्यू पे मिलता है। अब गेम को समझे, सिनेरियो को समझे, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन टू इंक्रीज मनी सप्लाई। क्या करना चाह रहे हैं? मनी सप्लाई बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इस सारी मनी मार्केट में एक प्लेयर कौन है? सेंट्रल बैंक। बेसिकली ये जो मैंने लिखा है ना, इट क्रिएट्स लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी का क्या मतलब है? एक और काम के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। बैंक की क्लोजिंग होती है, कुछ तो कैश की पेमेंट्स हो जाती हैं, कुछ ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं। मुझे बताएं, आपके पास एटीएम कार्ड है? नहीं। पेरेंट्स के पास है? जी। किस बैंक का है? अल फलाह का। और हमेशा अल फलाह के एटीएम से पैसे निकालते हैं? नहीं। जिस मर्जी बैंक से निकाल लिया। आपने विड्रॉ कर लिए 10,000 रुपीज, बैंक का कार्ड, बैंक अकाउंट क्या है इनका? अल फलाह बैंक है। इन्होंने विड्रॉ कर लिए किससे? एचबीएल के एटीएम से, टेलर मशीन से। इनका अकाउंट कम हो गया और इनको कैश मिल गया। इनको कैश किसने दिया? एचबीएल ने दिया, क्योंकि वो किसका एटीएम था? एचबीएल का। समझ आई बात की? अब अल्फला बैंक ओज एचबीएल दैट 10,000। खाली बातों में तो नहीं बात करनी ना, एचबीएल को पैसे देने हैं अल्फला ने। समझ आई? अल्फला ने 10,000 रुपए एचबीएल को नहीं देने। इस तरह पता चलता है, ये सब कुछ ऐड होता है। अभी क्या टाइम हो गया? अब मनी मार्केट बहुत इस वक्त पीक पे है, फोन कर रहे हैं एक दूसरे को। क्यों? ये सारा रिकॉर्ड चला गया आई चंडीगढ़ रोड, जो कि पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट है, वहां पे स्टेट बैंक का भी हेड ऑफिस है कराची में,
वहां पे हमारी कराची स्टॉक एक्सचेंज भी है और वहां पे सारे बैंकों के हेड ऑफिसेज हैं। ट्रेजरी वाले बंदे आ गए, उन्होंने पूछा कि हाँ भाई आज क्या सीन है। आज पता चला यूबीएल 10 अरब के डेफिसिट में, उसने डिफरेंट बैंकों को पैसे देने। मीजान को पता चला आज हम 5 अरब के सरप्लस में, आज हमें मुख्तलिफ बैंकों से पैसे मिलने। तो इस तरह हो सकता है कल मीजान सरप्लस में हो, फिर परसों फिर डेफिसिट में हो, फिर अगले दिन अब वो क्या करेंगे? अब ये अरबों खरबों की ट्रांजैक्शन एक दूसरे को पैसे देने, तो वो 22 व्हीलर ट्रक मंगवाएंगे और बेलचों से पैसे भेजेंगे एक दूसरे को। वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? पैसों के पैसे ट्रक के ट्रक भिजवाने से बेहतर है वो एक दूसरे को क्या दे देते हैं? वो कहते हैं कितने पैसे देने हैं? एचबीएल वाला आया, ट्रेजरी बैंक वाला, वो कहता है कितने पैसे देने? वो कहता है सर मीजान के 2 अरब देने। मीजान वाले को फोन किया, यार ये बॉन्ड है, ये मैं भिजवा रहा हूं। समझ आई बात की? इस तरह ये बॉन्ड्स, इतना आसान काम। तो एक दूसरे को कैश देने के बजाय वो बॉन्ड्स भी दे देते। अब इस मनी मार्केट के अंदर एक प्लेयर और बैठा है, कौन? सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट अलग एंटिटी है, सेंट्रल बैंक विच कंट्रोल्स द मनी सप्लाई, विच प्रिंट्स द मनी। सेंट्रल बैंक भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो इस मनी मार्केट के अंदर बैठा हुआ है। आई बात समझ में? और ये जो ट्रेड होते हैं इस मनी मार्केट के अंदर, समझ आ गई मनी मार्केट क्या चीज है? रोज जो ट्रेड होते हैं वो फेस वैल्यू पे नहीं होते, वो मार्केट वैल्यू पे होते हैं। अब मनी सप्लाई बढ़ानी है, मनी सप्लाई, यस, पैसे तो लेगी ना गवर्नमेंट। अब ये सेकंड हैंड ट्रेड हो रहे हैं, पड़े हुए थे उसके पास, वो तो गवर्नमेंट के पास आ गए पैसे, एक दूसरे को दे दिए, तुम ले लेना जब गवर्नमेंट वापस करेगी, जब मैच्योर होगा। मनी सप्लाई बढ़ानी है। लेकिन आपने कहा बॉन्ड्स एक दूसरे को दे देते हैं, हाँ, तो हर बैंक ने अपने बॉन्ड्स खरीदे में पहले से, तो उनको पूछे कि यार ये हमारे लिए हमारी प्रोसीजर रखने डेफिसिट को कवर करने के लिए। हाँ, लेकिन सर उस पे इंटरेस्ट भी तो मिलता है। हाँ, वो इंटरेस्ट किसके वो पास है? बेरर्स चेक है, बेरर्स चेक है, जिसके पास होगा उसको मिलेगा। ठीक, इसलिए ये इसकी जो मार्केट प्राइस है ना वो उसको इनकॉर्पोरेट कर रही होती है। अभी देखें, अब मनी सप्लाई बढ़ानी है, इसमें सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? सेंट्रल बैंक, जिसको पाकिस्तान में क्या कहते हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अमेरिका का क्या है? फेडरल रिजर्व बैंक, फेड। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या करता है? बाइज बॉन्ड्स, बाइज गवर्नमेंट बॉन्ड्स या टी बिल्स। ऐसे ही कैजुअल फोन किया किसको? कैजुअल फोन किया किसको? एचबीएल को, कि यार बॉन्ड पड़े। उसने कहा 10 अरब के बॉन्ड मुझे दे दो। 10 अरब के बॉन्ड मंगवा लिए। उसको फोन किया मीजान बैंक को, बॉन्ड पड़े? उसने कहा हाँ पड़े। उसने कहा यार 500 अरब के बॉन्ड भिजवा दो मुझे। उसने 500 अरब के बॉन्ड भिजवा दिए। ठीक है, बॉन्ड ले लिया और उनको क्या भिजवा दिया? उनको गाड़ी के अंदर 500 अरब का कैश भिजवा दिया। अब बैंकों के पास क्या हो गया? कैश आ गया और बॉन्ड सारे ये लोग सेंट्रल बैंक ने खरीद लिए। सेंट्रल बैंक को तो फर्क ही नहीं पड़ता, उसके पास कैश का ढेर है, वो उसने नया नया पैसा प्रिंट किया हुआ था। क्या हुआ? किसी भी चीज की, किसी भी चीज की मार्केट में सेंट्रल बैंक इतना बड़ा प्लेयर है, वो क्या कर रहा है? बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। डिमांड को क्या होगा बॉन्ड्स की? आज डिमांड फॉर बॉन्ड्स बढ़ जाएगी, सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स क्या होगा? मार्केट में कम हो जाएगी। किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए, उसकी प्राइस को क्या होता है? उसकी प्राइस बढ़ जाती है। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स को क्या होगा? मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स राइजेस। अब आ जाए हमारे बॉन्ड पे, यहां तक सारे मेरे साथ हैं? एक मिनट जी, मतलब कि टेक्निकली बॉन्ड्स इज करेंसी फॉर मनी, टेक्निकली क्या लो, चलो। हाँ जी, गवर्नमेंट से खरीदते हैं। इधर आ जाए, इधर आ जाए। क्यों खरीदते हैं मैं बताता हूं क्यों खरीदते हैं। एक तो लिक्विडिटी के लिए, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, उस पर मैं आ रहा हूं।
हुआ क्या, बॉन्ड्स की डिमांड अब बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। अब अगर किसी को नहीं समझ आती खामोश रहे, ठीक है, पूछना कुछ नहीं है, मैं इसको दोबारा करूंगा, लेट मी फिनिश इट जिनको समझ आ रही है। हुआ क्या, बॉन्ड्स की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, जिस चीज की भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है सप्लाई कम होती है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपने पता नहीं अपने आप को म्यूट कर दिए, ये ऊपर साइन आ रहा है सर। तो कैसे बताऊं, सुन लिया है भाई, सुन लिया है, आ रहे हैं। अब आवाज आ रही है, जी सर अब आ रही है। चलें जी, एक सेकेंड, अब इसको चार्जिंग पे भी लगाओ। एंड क्लाइमेक्स के वक्त सारा फ्लो तोड़ दिया। चलें जी, हाँ जी, क्या हुआ, हेवी गो, हुआ ये कि क्योंकि डिमांड बढ़ गई सप्लाई कम हो गई, मार्केट वैल्यू बॉन्ड की बढ़ गई। अब चक्कर क्या है, हमारा जो 10,000 वाला बॉन्ड था मार्केट में कितने का बिक रहा है, 11,000 का, लेकिन इसका जो रेट ऑफ रिटर्न था, इसकी जो यील्ड थी, फिक्स रिटर्न था जिसको हम यील्ड कहते हैं, वो किस पे थी, मार्केट वैल्यू पे मिलनी है फेस वैल्यू पे। इसने देना टोटल प्रॉफिट कितना है आपको, 10,000 का बॉन्ड अगर मैंने खरीदा और उसने मुझे 3 साल बाद 3,000 रुपया दिया, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 3,000। अब वो 10,000 वाला बॉन्ड मैंने कितने का खरीदा है, देना इसने मुझे कितना है, वही 3,000, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ। कैन आई से, क्योंकि बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बॉन्ड्स, जिसको हम क्या कहते हैं, यील्ड फॉल्स। यहां तक सारे मेरे साथ हैं। अब आ जाएं, रेट ऑफ रिटर्न बॉन्ड्स का गिर गया, ये अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब आ जाएं बैंक्स को समझें। तो ये रेट वाले बात कर सकते हैं। ये रेट वाली बात फिर से, 10,000 का बॉन्ड, उसने फिक्स रिटर्न देना है 10%, किस पे, मार्केट वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे, यही तो मसला है, किस पे देना है, फिक्स रिटर्न किस पे देना है, Face value. फेस वैल्यू पे। मतलब 10% ऑफ 10,000 इन द फर्स्ट ईयर, 10% 3,000, और मेच्योर होगा तो 10,000 वापस मिल गया। अब 10,000 वाला बॉन्ड कितने का मिल रहा है, 11,000 का, रिटर्न इसने कितना देना है, तो अब प्रॉफिट कितना हुआ, 11,000 का लिया ना, और टोटल कितने का बिका, 13,000 का बिकेगा, वापस मिलेगा, तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ। पहले 10,000 का लिया, 13,000 वापस आना था, तो 3,000 प्रॉफिट हो रहा था पहले, लेकिन अब 11,000 का लिया 10,000 के बजाय, तो कितना प्रॉफिट आएगा, तो यील्ड उसकी बॉन्ड का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो गिर गया। आते हैं इधर, आए पहले, बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स कमाते हैं, आपसे लेते हैं डिपॉजिट। एक होता है पाकिस्तानी मार्केट को तो भूल जाए ना, एक हम तो सारे खुलवाते ही क्या है, करंट अकाउंट, उससे बैंक कुछ नहीं कमाता, क्योंकि वो तो हमने निकाल लेने, मेरी तनख्वाह आती है करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट तो नहीं है ना, मैं निकाल लेता हूं फौरन, मैंने 10 लोगों के उधार देने होते हैं हर महीने, समझ आई, मैं तो दे देता हूं। फिर होते हैं लोग सेविंग्स करते हैं, बेसिकली सेविंग्स के पैसे को गवर्नमेंट, ये बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स इस सेविंग्स के पैसे को आगे कमाते हैं पैसे, कुछ तो वो खुद इन्वेस्ट करते हैं, किसमें, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स ले लिए, पैसे कमाते हैं आपसे, और आपको छोटा सा रिटर्न दे देते हैं। कुछ वो आपको मेन दूसरा सोर्स क्या है, लोन्स देते हैं, मेन सोर्स क्या है, आगे आपका ही पैसा किसी और को देते हैं और उससे वो थोड़ा सा ज्यादा पे देते हैं और कमाते हैं। और एक आज हमें चीज पता चल गई है, सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या कर सकता है एक बैंक, किसके बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कुछ प्राइवेट बॉन्ड्स भी होते हैं, रिमेंबर मैंने लिखा था, प्राइवेट फर्म्स भी अपने बॉन्ड्स
इशू करती हैं, प्राइवेट सेक्टर सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स भी होते हैं। लेकिन इन सब में से मुझे बताएं चीप, सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फर्ज करें, सुने बड़े गौर से बात, आजकल दे रहे रेट ऑफ रिटर्न जो यील्ड है, यील्ड जो है उसकी 6.7%। बैंक आपको कितने पे लोन देगा? बैंक इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, बैंक देख रहा है कि यार मैं सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करता हूं, बॉन्ड्स लेता हूं, वो मुझे कितनी यील्ड दे रहे हैं, फर्ज कर ले मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया 6.7%, आपको कितने पे लोन देगा? आप तो रिस्की हैं, 6.7% एंड अबव पे देगा, है ना। मेरी गाड़ी, आपने अगर कभी बैंक गए हो, आपने एक नाम सुना होगा काइबोर, कराची इंटरबैंक बोरोइंग रेट। मेरी गाड़ी काइबोर प्लस 3 पे है, समझ आए? काइबोर प्लस 3 पे, काइबोर का जो भी रेट चल रहा होगा वो क्या है? गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट, उसके ऊपर प्लस 3%, क्योंकि मैं तो रिस्की हूं। मियां मंशा को वो काइबोर प्लस 1 पे शायद दे दे, क्योंकि वो कम रिस्की है, ठीक है, बात समझ आई? तो ये है मार्केट का इंटरेस्ट रेट। अब हुआ क्या है, वापस आए, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बॉन्ड को क्या हुआ है? गिर गया, कितने पे आ गया? 6.7 से गिर के आ गया 6.1 पे, ठीक है। मुझे अब कितने पे लोन देगी बैंक? 6.1%, एंड जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट के बस मुंह उठा के कह देने से नहीं फिक्स होता। वो जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है, जो पॉलिसी रेट है, वो है, वो किस पे डिपेंडेंट है? गवर्नमेंट बॉन्ड के रेट ऑफ रिटर्न पे, जो कि एक बैंक के लिए क्या है? सेफेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट। बैंक पागल है आपको इससे सस्ते में देगा लोन, जब उसको सबसे सस्ती चीज जिसमें जीरो रिस्क है वो 6.7% दे रही है। अब वो अगर 6.7% पे आ गया, 6.7 से 6.1 पे आ गया, तो अब आपको भी लोन 6.1% एंड अबव। कैन आई से rate of return of bond falls, market interest rates fall? Can I say that? When the market interest rates fall, you and me go and do what? We start borrowing, and when you and me borrow that money from those banks, वो जो पैसा प्रिंट किया था सेंट्रल बैंक ने, वो किसकी जेब में आ गया? मेरी, आपकी, इनकी, इनकी। किसी ने जाके जेको J7 ले ली, किसी ने मॉर्गेज करा ली, ठीक है, किसी ने वैसे क्रेडिट कार्ड नया उधार पे ले लिया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अब मार्केट में गिर गया है। क्वेश्चंस? हाँ, गेम समझ आई है सारी? कि चक्कर क्या चल रहा है, क्या चक्कर चल रहा है, किस तरह पैसा बैंकों से थ्रू हमारी जेबों में आ रहा है। इस तरह नहीं है कि उठा के बैंक को पकड़ा दिए, जो लाओ बांटो। सेंट्रल बैंक इस तरह नहीं कर सकता। रेट ऑफ रिटर्न से सर आगे जरा सकता है। रेट ऑफ रिटर्न से दोबारा आ जाए। रेट ऑफ रिटर्न गिर गया है या नहीं गिरा? रेट ऑफ रिटर्न मतलब यील्ड, बॉन्ड की यील्ड, मतलब उस पे इंटरेस्ट कम हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट कम हो गया मार्केट प्राइस बढ़ने की मतलब वजह आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी खराब से। हाँ, जो भी गवर्नमेंट में अगर इन्वेस्ट करता है, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, उसका रिटर्न कम है, कम मिल रहा है, उसका रिटर्न कम है। कम मिल रहा है, तो बैंक आपको भी फिर कम पे देने के लिए तैयार हो जाएगा। देखो ना, बैंक की तरफ से सोचो, बी ए बैंक। बैंक सोचो कि मैं अब बैंक हूं, मैं सोच रहा हूं कि यार अगर तो मैं प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स लेता हूं, कंपनीज ने इश्यू किए हैं, मार्केट वैल्यू बढ़ने से इसकी यील्ड कम है। यही तो सारी गेम है। ऊपर आ जाओ, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न किस पे है? रेट ऑफ रिटर्न किस पे है? फेस वैल्यू पे। टोटल पैसा मैंने कितना लगाया, मिलना मुझे कितना है टोटल? 13,000। प्रॉफिट मेरा बता दो मुझे जल्दी से।
3,000। गेम समझ आई? Sir, अब मैंने वही 10,000 वाला बॉन्ड, जिसने देना टोटल कितना है, उसने देना तो 13,000 ही है, क्योंकि फिक्स रेट ऑफ रिटर्न किस पे, फेस वैल्यू पे। वो मैंने खरीद लिया मार्केट से कितने का, 11,000 का। देना उसने मुझे कितना है 3 साल बाद, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? यील्ड कम होगी कि नहीं होगी? 3,000 मिल रहा था, अब 2,000 मिल रहा है। बॉन्ड्स कम उसने खरीद लिए। जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, प्राइस बढ़ती है। गेम समझ आई? क्या हुआ? बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट पे हमें इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर वो इन्फ्लुएंस करता है। और वैसे भी एक सीधी सी बात है, क्या, जब पैसा आ गया और बॉन्ड चला गया बैंकों के पास, तो बैंक्स आर विलिंग टू लेंड मोर। सीधी सी बात है, बैंकों के पास पैसा ज्यादा आ गया है एंड बॉन्ड्स अब इतने अट्रैक्टिव नहीं रहे, तो बैंक्स क्या चाहेंगे, आवाम को दें। आवाम को देने के लिए वो सस्ता भी देंगे और देंगे भी ज्यादा, रिजेक्ट नहीं करेंगे लोन। market value हम्म। 14,000. वो फिर नेगेटिव चला जाएगा, यील्ड नेगेटिव चली जाएगी। इतना भी नहीं ना, वो देख रहा होता है सेंट्रल बैंक कि क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। तो होने ही देगी हाँ, उससे ज्यादा फिर वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब अभी समझ आएगा जब आप क्या करेंगे। सर 1 सेकंड थोड़ा ऊपर करें। कितना ऊपर, किधर ऊपर? सर बस सही है। स्पीकर मेरे इसका कौन सा स्पीकर है यार? नहीं, ये स्पीकर है ना, इसका क्या नाम है, मेरे एचपी का क्या स्पीकर? एप्सन तो वो है ना, उधर से आवाज। थर्ड वाला। अब बोले कोई बंदा यार जरा, कोई कुछ बोल रहा है? बोलें। सर आवाज सही आ रही है। बेहतरीन आवाज आ रही है। ये पहले कर देना चाहिए, हम ऐसे ही सुनता रहता हूँ मैं कान उधर लगा के। चलें जी, शिपा साहब कहाँ से आ गए यार बेचारे, खैर उसने अपनी इज्जत खुद ही की है। अच्छा जी, नहीं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस टू रिड्यूस मनी सप्लाई। जी, सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेंट्रल बैंक क्या करेगा? देगा। सेंट्रल बैंक विल सेल बॉन्ड्स। एचबीएल को कहा यार ये बड़ा जबरदस्त बॉन्ड है, थोड़ा सा सस्ता ले लो, चलो ले लो, बॉन्ड दे दिया और 10 अरब रुपए कैश मंगवा लिया उससे और उठा के अपने वॉल्ट में फेंक दिया। मीजान को कॉल की, 500 अरब का बॉन्ड ले लो, 500 अरब के बॉन्ड ले लो और 500 अरब मुझे भिजवा दो कैश। उठाया, वॉल्ट में फेंक दिया। हाँ, फिजिकल कैश होता है? फिजिकल, हाँ ये कैश फिजिकल। सर ये ट्रकों में लेके जाते हैं। ये आपने गाड़ियां नहीं देखी ब्रिंक्स की, वो जो होती हैं, ये जो गाड़ियां वो बुलेट प्रूफ, वो क्या है? हाँ, कागज है यार, ये तो मैंने भी नहीं देखा, गूगल करना पड़ेगा। इतना ही होता है, कागज होता है ना, यही तो गेम है। अब किया क्या है सेंट्रल बैंक ने? अब किया क्या है बताएं, क्या किया? कागज पकड़ा दिए सबको और सबसे कैश गायब कर दिए। बॉन्ड्स का ढेर लग गया हर किसी के पास। एचबीएल भी कह रहा है, उसने रियलाइज, और ये बड़ा स्मार्टली करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 1 वीक 2 वीक्स, क्योंकि मनी मार्केट में तो ट्रेड हो रहा है। क्या हुआ? डिमांड फॉर, हर किसी के पास बॉन्ड्स पड़े रह गए, डिमांड फॉर बॉन्ड्स फॉल्स और सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स, पैसे हैं नहीं बॉन्ड्स खरीदने के, तो कहां से खरीदेंगे? किसी भी चीज की दुनिया में डिमांड गिर जाए और सप्लाई बढ़ जाए, उसकी प्राइस को क्या होता है? मार्केट, गुड गुड, शाबाश, बहुत, यू आर इन फॉर अ ट्रीट। मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स
फॉल्स। वापस चलें बॉन्ड पे अपने, वापस आ जाए। किधर गया हमारा बॉन्ड? हाँ यार तुम क्या सवाल पूछ रहे हो? ग्राफ बनाते बनाते इधर क्यों चला गया? बॉन्ड का साइज क्या है? तुम अपने नोट्स बनाओ तुम। हाँ जी, लें जी। पब्लिक ले सकती है बैंक्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करें, आप टी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मनी मार्केट में। लें जी, अभी बताता हूं, अभी आप इस पे कंसंट्रेट करें जी। क्या हुआ है? इधर इधर, मार्केट वैल्यू बॉन्ड की क्या हो रही है? कितने का चल रहा है अब आजकल हमारा 10,000 वाला बॉन्ड? 9,000 का। रिटर्न इसने कितना देना है? पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था अगर 10,000 का लेते? अब प्रॉफिट कितना हो रहा है? बॉन्ड की यील्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बॉन्ड्स या उसकी यील्ड को क्या हुआ है? राइजेस। बिल्कुल। क्योंकि पैसे ही नहीं, पैसे तो वो ले गया सारा सेंट्रल बैंक। हाँ जी, क्या हुआ? 6.7 वाला बॉन्ड अब मिल रहा है 7.5% का। क्या रिटर्न दे रहा है? सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या रिटर्न दे रही है? तो अब हमें किस पे मिलेगा लोन? मार्केट इंटरेस्ट रेट याद रखें, बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है? रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बॉन्ड्स। मार्केट इंटरेस्ट रेट को क्या हुआ? बढ़ जाएगा क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बॉन्ड बढ़ गया। बोरोइंग को क्या होगा? बोरोइंग कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। जिसने गाड़ी लेनी है वो नहीं लेगा। 22 पे इंटरेस्ट रेट ले गए थे ना, सारा पैसा बस लोगों ने रख दिया था। लोन ले रहा था कोई? 22% पे कौन लेगा लोन? मैंने गाड़ी लेनी थी, मैंने डिले कर दी। फिर जब ये इंटरेस्ट रेट 11% पे आया फिर मैंने ली गाड़ी। कैसा? आसान है मुश्किल? इससे आसान कभी कुछ देखा है जिंदगी में? मैंने तो नहीं देखा। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? मजा आया कि नहीं आया जी? इस तरह गवर्नमेंट क्या करती है? दो सवाल पूछे अब आप। सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स बेचेगी बैंक्स को, बेचे, पैसे देंगे तो पैसे वॉल्ट में रख दिए, उनको बॉन्ड्स पकड़ा दिए। तो अगर बैंक बॉन्ड ना ले, क्या बात कर दी है, क्या बात कर दी है। जरूरी तो नहीं है ना कि वो खरीदे, वो ना खरीदे अगर, तो इकोनॉमी चली जाती है भाईजान लिक्विडिटी ट्रैप में। केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि अगर आप लिक्विडिटी ट्रैप में चले गए तो इंटरेस्ट रेट बिकम्स नॉन रिस्पॉन्सिव टू मनी सप्लाई। पढ़ेंगे। बैंक्स पागल तो नहीं है, वो बाउंड तो नहीं है कि वो हमेशा लें। उनको नजर आ रहा है कि वैल्यू गिरेगी, वो ना लें हो सकता है। बहुत मजे का काम है। लिक्विडिटी ट्रैप पढ़ेंगे समझ आएगी जी। जेन्युइन ग्रेट डिप्रेशन में स्टॉक मार्केट क्रैश की थी, कुछ भी नहीं हुआ था, एक चीज हुई थी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गिर गया। पाकिस्तान में अभी क्या हो रहा है? इन्वेस्टर क्लास खत्म कब हुई है मुझे ये समझ नहीं आया। 20 हो चुकी है। तुम घर पहुंच गए हो, मैंने तो क्लास खत्म नहीं की। क्या टाइम है? तुम आधे रास्ते में पहुंच गए हो घर के, मैंने अभी क्लास चल रही है, मैंने नया फोन लिया। अच्छा जी, गोली मारो उसको, समझ आई ये चीज? वेरी गुड। अब कल इस पे और बात होगी। वही ना, जब भी जी, ये बाद में होगी, ये बात होगी प्राइवेट बॉन्ड्स वाली बात। हाँ
बस प्राइवेट सिक्योरिटीज, प्राइवेट बॉन्ड्स, प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स। चलें जी, दिस इज वे वी स्टॉप फॉर टुडे।